ये जो लाठी चलाने रही है सरकार, याद रखना लाठी चलाने वालों, ये जैसी सेवा आप कर रहे हो वैसी सेवा आपको भी कभी कभी मिलेगी। यूपी पीएससी वाले नौजवान छात्र अपनी मांग को लेकर के गए, उनको लाठी मार दी। ये पहले बोरी में से चोरी कर रहे थे, अब पूरी बोरी चोरी हो गई। ये दुनिया के इतिहास में कभी ऐसा नारा नहीं आया होगा कि बटोगे तो कटोगे। ये उन्हीं अंग्रेजों के विचार बंसी हैं, उन्हीं अंग्रेजों के वचन बंसी हैं जिन्होंने इस देश को बांट करके राज करने का काम किया था। और आरक्षण को मारने वाले भी भाजपा वाले हैं। ये वही सरकार के लोग हैं जिन्होंने हमारे जाने के बाद मंदिर धुलवाया था। कि ये वही लोग हैं जो अपमानित कर रहे हैं हजारों साल से। ये हम पे कहते हैं कि हम जातिवादी लोग हैं। जाति को मिटाने के लिए आपने क्या किया है? क्योंकि ये संस्थाओं पे कब्जा कर करके बैठे हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेजों में जहां बैठे लोग हैं। आप याद करिए, मैं यही कहता था कि जहां से बीजेपी आई है वहीं से बीजेपी जाएगी। अगर यूपी से बीजेपी आई है तो यूपी से ही बीजेपी का सफाया होगा। हमारे मुख्यमंत्री अंग्रेजी नहीं जानते हैं। पीडीए का फुल फॉर्म क्या निकाला उन्होंने? अभी सुना होगा, पीडीए का कोई फुल फॉर्म निकाला उन्होंने। हमें तो यही नहीं समझ पा रहा पीडीए में एच कहां से आ गया। ये पिछड़ों से नफरत करते हैं, ये दलितों से नफरत करते हैं, ये हमारे आदिवासी भाइयों से नफरत करते हैं, ये हमारे अल्पसंख्यक भाइयों से नफरत करते हैं, ये हमारी माताओं बहनों से भी नफरत करते हैं। इसीलिए पीडीए का जो सही मतलब है नहीं जानते हैं। हम उन्हें बताना चाहते हैं, ये पीडीए की ताकत ने उन्हें पेट में दर्द ला दिया है। और एक कभी हमसे अलग में पूछ लेना, ये पीडीए जब से चला है तब से इनके पेट में दर्द हो रहा है। और बताओ किसान भाइयों, डीएपी कहीं मिल रही है? बताओ बिजली के बारे में अगर एक शब्द कहा हो सरकार के लोगों ने तो बताओ। मेरे हाथ में उनका भाषण है, मैंने पूरा भाषण सुना नहीं, लिखित मंगा लिया। कहीं अगर बिजली की बात हो तो बता दो हमें। बिजली का बिल महंगा हो गया, उसका जवाब नहीं है उनके पास। और आज जब मैं आपके बीच में आया हूं, ये जो लाठी चलाने रही है सरकार, याद रखना लाठी चलाने वालों, ये जो लाठी आप चला रहे हो, ये जैसी सेवा आप कर रहे हो वैसी सेवा आपको भी कभी कभी मिलेगी। अभी इलाहाबाद में सुना है लाठी चल रही है वहां पर। यूपी पीएससी वाले नौजवान छात्र अपनी मांग को लेकर के गए, उनको लाठी मार दी। लाठी मार करके दबाना चाहते हैं, और इसलिए दबाना चाहते हैं इनके पास कोई नहीं बचा। अधिकारियों के अलावा कोई इनके पास नहीं है, जनता तो है ही नहीं। और अगर जनता इनके साथ होती तो क्या बताओ, बीजेपी के नेता को अपनी वेशभूषा बदलनी पड़ती क्या? अगर इनके पास वोट होता तो बताओ इन्हें वेशभूषा बदलनी पड़ती क्या? सुना है वेशभूषा बदल करके वोट मांग रहे हैं। रामायण जिन्होंने देखी होगी वो जानते होंगे, हमारे सीता मां का अपहरण भी भेष बदल करके हुआ था। इसलिए सावधान हो कि नहीं सावधान हो आप। ये वही सरकार के लोग हैं जिन्होंने हमारे जाने के बाद मंदिर धुलवाया था। हमारे हटने के बाद मुख्यमंत्री आवास धुलवाया था गंगा जल से। बताओ पीडीए के लोग कभी ये स्वीकार कर सकते हैं? आप बताओ जाके पीडीए परिवार के लोगों को कि ये वही लोग हैं जो अपमानित कर रहे हैं हजारों साल से, और फिर साजिश कर करके सत्ता में रहना चाहते हैं। ये लड़ाई बहुत पुरानी है। ये हम पे कहते हैं कि हम जातिवादी लोग हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं, जाति को मिटाने के लिए आपने क्या किया है? हम समाजवादी लोगों ने कभी जातिवादी आधार पर वोट नहीं मांगा।
हम लोगों ने तो संविधान बचाने के लिए वोट मांगा, और संविधान अभी जो बचाने की लड़ाई थी वो पूरी नहीं हुई है। ये संविधान की लड़ाई पूरी तभी होगी जब दिल्ली से और लखनऊ से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। और जो लोग बुलडोजर लेकर के चलते थे, ये पहली सरकार है जिसने सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना लगा दिया है। इसीलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, संविधान की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि ये संस्थाओं पे कब्जा कर करके बैठे हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेजों में जहां बैठे लोग हैं, वहां पर अभी भी वही काम कर रहे हैं, वही फैसला ले रहे हैं। अभी भी नौकरियां नहीं मिल रही हैं, पीडीए के परिवार के लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। जो कभी उंगली उठाते हैं यूनिवर्सिटी पर, चाहे वो आपकी जौहर यूनिवर्सिटी हो, चाहे एमयू हो, कम से कम जाकर के उन्हें अपना एक्ट पढ़ना चाहिए। ये जो कह रहे हैं कि एक्ट ऐसा है, इसमें पिछड़े दलित और क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं, जाकर के एक्ट पढ़ें। जाकर के जिस समय यूनिवर्सिटी बनी थी, उस समय यूनिवर्सिटी बनाने का एक्ट क्या था, हम भी भूल जाते हैं। वो क्यों पढ़ेंगे, पढ़ाई का तो उससे रिश्ता ही नहीं है कोई। देखना महाराष्ट्र में बीजेपी हारेगी और उत्तर प्रदेश में कुर्सी छिन जाएगी। कि ये नुजूल की जमीन मुसलमान भाइयों की जमीन है। इन्हें हर उर्दू की चीज मुसलमान भाइयों की नजर आती है। उन्होंने सोचा कि नजूल मतलब सब मुस्लिम भाइयों की जमीन है। जब इकट्ठे विधायक हुए कि अगर ये कानून वापस नहीं लोगे तो हम आपकी कुर्सी छीन लेंगे, इन्होंने तुरंत वो कानून वापस ले लिया है। कानून वापस लेना पड़ा कि नहीं लेना पड़ा कानून? जो लोग लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, मुझे बनारस से खबर मिली कि किसी बिल्डिंग में जुआ चल रहा था। हालांकि त्योहार पे तो बहुत सारे लोग खेलते हैं। एक पुलिस इंस्पेक्टर गए और जुआ खेलने वालों का 40 लाख रुपए लेकर के गुल हो गए। और बाद में जब मैंने ट्वीट कर दिया उसको, आजकल एक्स है, एक्स पे मैंने लिख दिया और प्रेस के लोगों ने भी लिखा उस पर, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं हुई। मैं बधाई देना चाहता हूं, इस समय पे भी कुछ पत्रकार हैं निष्पक्ष, उन्होंने सीसीटीवी के फुटेज जारी कर दिए। उसमें पता लगा कि इंस्पेक्टर साहब एक बड़ा सा बैग लेकर के जा रहे थे। और आप में से सब जानते होंगे, जब से ये 100 नंबर कुछ और नंबर हुई है, पुलिस वालों ने भी अपना रेट बढ़ा लिया है। अब तो फोन करो, पुलिस लूटने आ रही है। ये कौन बदल रहा है ये प्रशासन को? क्या सरकार को नहीं पता? इतनी लूट मची हुई है। ये पहले बोरी में से चोरी कर रहे थे, अब पूरी बोरी चोरी हो गई। और जानते हो, बताओ क्या कमाई थी उस थाने की? 15 लाख रुपए प्रतिदिन कमाई थी। बताओ, ये सरकार अपने आप को ईमानदार बोल रही है। और जब अपनी बदनामी हो जाती है, बदनामी इनकी, तो बताओ एक इनकाउंटर कर करके दूसरा इनकाउंटर से बैलेंस करते हैं। क्या यही संविधान हमें रास्ता दिखाता है? क्या यही लोकतंत्र का रास्ता है? ये दुनिया के इतिहास में कभी ऐसा नारा नहीं आया होगा कि बटोगे तो कटोगे। और ये नारा कहां से लेकर के आए? ये नारा वहीं से अंग्रेजों से सीख करके आए, जिन्होंने कभी कहा था डिवाइड एंड रूल। ये उन्हीं अंग्रेजों के विचारवंशी हैं, उन्हीं अंग्रेजों के वचनवंशी हैं, जिन्होंने इस देश को बांट करके राज करने का काम किया था। ये पहले भी मुखबिरी करते थे और आज ये चिल्ला चिल्ला करके मुखबिर बन गए हैं। हमारे पत्रकार साथी भी जानते होंगे, अगर ये सच दिखा दें तो इन पे भी लाठी पड़ेगी। इन्हें भनक पड़ गई बीजेपी वालों को कि जो छुट्टी लेकर के आए हैं त्योहारों पर, वो इनके खिलाफ वोट डालने का काम करेंगे। क्योंकि त्योहारों पे जो महंगाई आई है, वैसे तो खुशियां मनाई जाती, मिठाई खाई जाती है,
लेकिन इनकी महंगाई की वजह से सब त्योहार फीके पड़ गए, कोई त्योहार अच्छा नहीं मन पाया। इसलिए वो त्योहार पे जो लोग आए थे वो मन बना लिए थे कि इन्हें हराएंगे। इन बीजेपी वालों को भनक पड़ गई एलआईयू के माध्यम से कि जो बाहर से लोग आए हैं ये लोग वोट डाल देंगे इनके खिलाफ। इसलिए इन्होंने बताओ चुनाव की तारीख बदल दी कि नहीं बदल दी, खर्चा बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ा दिया। और आरक्षण को मारने वाले भी भाजपा वाले हैं। बताओ आपके आरक्षण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रही है। ये हमारे पीछे बैठे होंगे लोधी समाज के लोग, सैनी समाज के लोग, प्रजापति लोग, वाल्मीकि लोग, दलित लोग, कोई समाज ऐसा नहीं बचा जिसके लोग ना बैठे हों। बताओ पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ ये आरक्षण की खिलवाड़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और रिजल्ट लटकाने वाले भी भाजपा वाले ही हैं। और अगर इन चीजों से निकल जाए परीक्षा तो कोर्ट में परिणाम उलझाने वाले भी भारतीय जनता पार्टी वाले हैं। कोई वर्ग इनका साथ नहीं दे रहा है। इसीलिए पुलिस प्रशासन को आगे कर रहे हैं। ये पुलिस प्रशासन वाले किसी के नहीं हैं। जो बात मैं कह रहा हूं वो जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। ये किसी के नहीं है पुलिस प्रशासन वाले लोग। ये कल आपके थे, आज इनके हैं। इनको ये भी पता है कि कल जो भविष्य है वो समाजवादियों का है, पीडीए का है, इंडिया गठबंधन का है। इसलिए थोड़ा दिखाएंगे अपना रुतबा। अगर ये रुतबा दिखाएं तो खामोश हो जाना। लेकिन याद रखना वोट ही असली ताकत है। ये वोट ही छीनना चाहते हैं। वोट ना पड़े इसलिए पहले ये वोटर लिस्ट में हेराफेरी करना चाहते थे। पार्टी ने सुझाव दिया, तख्ती लेकर के पहुंच गए, कोई वोटर लिस्ट से नहीं काट पाए ये लोग। और सच्चाई तो ये है कि अगर एनसीआरबी का आंकड़ा आप देख लोगे तो सबसे ज्यादा असुरक्षित अगर महिलाएं और बेटियां किसी की सरकार में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। न केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में असुरक्षित हैं बल्कि भाजपाइयों से भी वो असुरक्षित महसूस कर रही हैं। और ये बात मेरी बात न माने कोई तो कानपुर की घटना, आज ही जेल गया है वो भाजपाई, आज ही जेल गया है। एक बेटी और एक महिला के साथ जो व्यवहार कर रहा था आज ही जेल गया है। ये मैं देख रहा हूं, कुछ मुस्कुरा दिए नौजवानों ने, शायद उसका वीडियो देख लिया होगा जो व्हाट्सएप पर और सोशल मीडिया पे चल रहा होगा। बताओ वो किसकी सरकार का है, किस पार्टी का व्यक्ति है? बीजेपी का नेता है। बीएचयू सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस न केवल भारत में बल्कि दुनिया में सबसे प्रेस्टिजियस संस्था है। बताओ वहां पर एक बेटी के साथ घटना हो जाए, बलात्कार हो जाए, छेड़खानी हो जाए, और जो तीनों दोषी हैं जो जेल होकर के आए, वो जानते हो किस पार्टी के सदस्य हैं? वो लोग बीजेपी के सदस्य हैं। बीजेपी के सोशल मीडिया के वो इंचार्ज रहे हैं, आईटी सेल के इंचार्ज हैं। वैसे तो योगी जी किसी के साथ फोटो नहीं खिंचवाते हैं, लेकिन बीएचयू के जो बलात्कारी है, जो बेटियों को छेड़ने वाले लोग हैं, उनकी फोटो योगी जी के संग है। बताओ फोटो झूठ बोल रही है क्या? और मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं पत्रकार साथियों, कभी भी बेटियां, महिलाएं कभी आत्मदाह करने इतनी लखनऊ में नहीं आई जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में न्याय मांगने के लिए मुख्यमंत्री आवास में उन्हें आत्मदाह करना पड़ा। इसलिए मदद करिए आप लोग, सब लोग मदद करना। और ये प्रेस के लोग भी मदद करेंगे। इन्होंने वो वीडियो देख लिया, वो एक प्रेस वाले को कपड़े उतार करके नंगा करके मारा किसी बीजेपी वाले ने। बताओ अपने पत्रकार साथी की मदद करोगे कि नहीं करोगे आप लोग? बताओ आपके ही साथी को नंगा करके मारा हो, बताओ ये लोकतंत्र है क्या? यही संविधान हमें बताता है, दिखाता है रास्ता। इसलिए मदद करिए आप लोग, सहयोग करिए सब लोग मिलकर के, और चुनाव चिन्ह साइकिल को जिताने का काम करना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।